आत्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रगां नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाफुरं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य शिवचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु आचार्य प्रवर आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ वर्णित प्रेमियों पर अमृत स्वामी द्वारा आत्मख्याति टीका में कलशों का हस्तन किया गया। जिन कलशों पर शिवचंद्र स्वामी ने परमध्यात्म टीका ग्रंथ का हस्तन किया। आचार्य भगवंत अमृत स्वामी कह रहे हैं, शुद्ध नय में बंध नहीं है, अशुद्ध नय में बंध है। जहां अशुद्ध नय है वहां नियम से बंध है, जहां शुद्ध नय का आलम्बन है वहां पर बंध का अभाव है। धीरोदात धामनादि निधने बोधे निबंधनम धृतिम तेजत शुद्ध नियो न जातु कृतापि सर्वक्षम कर्मणा ततस्ता सूर्चिम चक्र उच्चरंत सहृतम निवृत्तिद्वीम पूर्ण ज्ञान घनौघम मेकम मचलम पश्यन्ति शांतम आहा। जातु कदाचित भी न त्यजतम नहीं, कभी भी है नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। कौन? ध्यानाचरणात् मुक्तव्यम, ध्यान के द्वारा छोड़ने योग्य नहीं है। शुद्ध नया, क्यों शुद्ध नया? शुद्ध परमात्मा। जैसे राग देश मोह ये आत्मा को छोड़ने योग्य है। राग देश से मोह से युक्त आत्मा भी साथ ही है। राग देश मोह से युक्त आत्मा भी ही है और राग देश मोह से मुक्त आत्मा कभी भी है नहीं, उपादेय है। इसलिए
जीव द्रव उपाधि है, जीव द्रव उपाधि ग्राहीमान ग्राहीमान ग्राहीमान, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कौन सा जीव द्रव ग्राहीमान है। शुद्ध जीव द्रव्य, शुद्ध ने का आलम्ब लिए है ऐसा जीव द्रव है जीव। इस विषय को यूं समझना, कोई एक भिन्न पुरुष अज्ञानता से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पाप में लिप्त है। ऐसे आदमी को जो शराबी है, विपरीत मार्गी है, उसके साथ आप रहना पसंद करते हो क्या? यहाँ तक कि आप लोग ध्यान रखते हो जो सज्जन लोग रहते हैं, ऐसे पड़ोसी के यहाँ भी तुम निवास करना पसंद नहीं करते। और जो लोग क्रूर हैं, विधर्मी हैं, धर्म शून्य है, अहिंसा शून्य है, उसके घर में रहना तो दूर है, उस मोहल्ले को ही आप छोड़ के चले जाते हो। देश में कितने ऐसे नगर हैं जिनको अच्छे लोगों ने छोड़ दिया, कितने ऐसे मोहल्ले हैं जिनके घर पर दूसरे घर की हड्डी पड़ती हो, उन्होंने मकान और मोहल्ले छोड़ दिए। सत्य है, सत्य है। अब समझना चाहिए, यहाँ तक होता कोई अशुद्ध भोजन नहीं करता, अच्छे लोग भी हैं, परंतु उनके घर में सुबह से शाम तक झगड़ा ही होता रहता है। कहीं मंदिर बगल में हो तो मंदिर की घंटी की आवाज आए, लेकिन पड़ोस में ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है कि जहाँ लोग क्लेश ही करते, झगड़ते रहते हैं, तो आप क्या विचार करते हैं? भगवान भले कम का बिक जाए मकान, लेकिन मैं छोड़ करके कोई ऐसे स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ लोग शांत लोग रहते हो। देखो, कभी जीवन भूल मत कर देना, अच्छी बातें भी मुमुक्षु भोपाली, अच्छी बातें भी सीमा में सुनाई जाएं तो लोगों को शांति मिलती है, समय पे सुनाई जाएं तो अच्छा लगता है। अच्छी बातें भी तुम दिन भर सुनाओगे ना तो आदमी को गुस्सा आएगी। एक समय है, नियत है, प्रवचन का भी समय होता है, स्वाध्याय का भी समय होता है। आप 24 घंटे वही सुनाते रहोगे तो मित्र, जो पुरुष समय का ज्ञाता नहीं है, जो पुरुष समय सूचकता से शून्य है और हर समय अच्छी बातें बोलना जिसके पसंद आ चुका है, ऐसा व्यक्ति अच्छी बातों का अभिनय कराता है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं अच्छी बातों का विरोधी नहीं हूं, मैं स्वयं प्रवचन सुना रहा हूं आपको, लेकिन एक समय है, किसी की प्रशंसा भी करो किसी से ना तो सीमा में करना। ये जगत का चमत्कार है कि कोई किसी की प्रशंसा शांति सुन सके। अपनी प्रशंसा सुनने में व्यक्ति कभी थकता नहीं है, और दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए कभी भी वो बिना थका होता नहीं है। समय देख करके ही प्रशंसा करो। तो आपको निंदा कर सकता हूं, आप विश्वास मानिए, कितनी तुम्हारा शत्रु होगा उसकी आप निंदा कर रहे हो, 2 मिनट आदमी सुन सकता है, और ज़्यादा तुम निंदा में लग गए तो विश्वास मानिए आपकी निंदा भी कोई सहन नहीं कर सकता। बोले कैसा आदमी है, नीच गोत्र का आशा स्वयं कर रहा है, मुझे सुना के मुझे ही और करा देगा। कितने सारे देश में ऐसी पार्टियां हैं, उन्होंने बीड़ा उठा लिया कि मैं इसकी दूसरी पार्टी की निंदा ही करूंगा। क्यों ऐसा बीड़ा उठाया? कि जितनी निंदा करूंगा तो लोग मुझे चुन लेंगे। तो उल्टा होता है। अब पढ़े लिखों का देश है, बोले ये दूसरे की निंदा में लगा है और समय बर्बाद कर रहा है रहने दो। मैंने अनुभव किया, कोई साधु संत महात्मा भी क्यों ना हो,
यदि मंचों से किसी की निंदा करते हैं इसलिए कि दूसरे साधु का प्रभाव ना फैल पाए, होता उल्टा ही है कि जो वहां बैठे हुए थे वे क्या सोचते हैं, एक बार देख के तो आऊं जिसकी निंदा हो रही है कौन वो, सुनो एक बार देख के तो आऊं वो है कौन आदमी। मालूम चलो एक वे देखने आया था उन्हीं का हो गया, और जो निंदा करने वाले कोरे बैठे रह गए। हो। इसलिए थोड़ा विवेक से काम करो, विवेक से काम करो। किसी जगह हर जगह आप निंदा करना मत सीखिए। और प्रशंसा भी एक सीमा है, यहां तक कि भगवान का नाम भी तुम लो ना तो सीमा में लो। ये माताएं घर में क्लेश क्यों करा देती? अरे आपने शादी की है तो घर को भी देखिए। तुम 24 घंटे जब तुम्हारा पति बाहर से आए, ओम नमः सिद्धेभ्या नमोरियंताणम, ओम नमः सिद्धेभ्या, तो मालूम क्या सोचता है? बोले कैसी देवी है? अरे ये तो पूछ नहीं रही है तुम कैसे आए, थक गए हो, क्या है, नमोकार मन में रखिए अभी। और आपने उसको कहना नमोरियंताणम, उसको गुस्सा आ गई ना तो नमोकार का अभिनय कर देगा। सीमा सीमा। हाँ, जब उसको भोजन करा दो, स्वस्थ हो जाए, फिर नमोकार सुनाना। बराबर? आप समझो, लोगों को अभी ये व्याख्यान उल्टा लग रहा होगा, लेकिन बोलो शास्त्र तो उल्टा है कि सीधा है? सुन, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, सुना आपने नाम? वहां पर एक डॉक्टर साहब पाटनी थे, इतना ज्ञानी जीव डॉक्टर, 80 साल के। उनसे वयोवृद्ध उनका सगा भाई बड़ा, 85 साल का। 80 साल का डॉक्टर अपने कुटुंब सहित मेरे पास आए, अच्छे चल के आए। बोले गुरुजी मुझे समाधि लेना है। मैंने कहा आप तो स्वस्थ हो? बोले नहीं मुझे समाधि लेना, आप मुझे समाधि करा दो। हमने कहा डॉक्टर साहब तो आप स्वस्थ हो? बोले नहीं आप समाधि करा दो। मैं ठीक, आप रुकिए। वो आ गए, इतनी तैयारी से आए, उन्होंने अपने पूरे परिवार को पहले से तैयार कर लिया। बोले मैं डॉक्टर हूँ, सब समझता हूँ, अब मेरी आयु कम है, मुझे सड़ सड़ के नहीं मरना है, मुझे समाधि करना है। उन्होंने समाधि धारण कर लिए और क्रम क्रम से त्याग करना प्रारंभ किया। एक दिन ऐसा आया कि जब डॉक्टर इतना बड़ा समाधि ले रहा है तो नगर के जितनी बड़ी हस्तियां थी सब डॉक्टर साहब से मिलने आने लगे, पर वो भी मुस्कुराहट के सबसे मिल रहे थे, प्रतिकरण सुनते थे, भक्ति सुनते थे, पाठ करते थे, स्वाध्याय सुनते थे, प्रत्येक क्रिया इतने सजग थे। एक बार सुबह पानी ले लिया उन्होंने तो मुख में फिर ओठों पर भी पानी नहीं लेने देते थे, बोले मेरा त्याग है। एक भैया आया वयोवृद्ध, उनके बड़े भाई आए, बोले प्रणाम। बोले आप मुझे प्रणाम क्यों करा, तुम मेरे बड़े भैया हो? बोले भैया मुझे बहुत आनंद आया। वो क्या भैया मैं बड़ा जरूर हूं, लेकिन तुम समाधि कर रहे हो, हमसे बड़े आप हो। बड़ा भाई प्रणाम करता अपने छोटे भाई को। सुबह का समय था, एक दादाजी आए, उन्होंने उनके कान में नमोकार सुनाया। तो देखना वो डॉक्टर स्वयं सजग हैं मात्र उस व्यक्ति का सम्मान रखने के लिए और नमोकार मंत्र के सम्मान के लिए उन्होंने उनके नमोकार सुना, वे स्वयं सजग है। फिर क्या हुआ, वे इतने जोर जोर से बोलना प्रारंभ कर दिए, वो कहते बस अब रहने दो।
इसी बीच में ये संचालक जी पहुंच जाते, क्या अर्थ निकालते, देखो डॉक्टर साहब समाधि कर रहे हैं और नमोकार मन सुनने के लिए मना कर रहे हैं। बोले कैसे समाधि हो सकती है? एक ये मौका किसने दिया? नमोकार महामंत्र को सुनाने वाले अज्ञानी जीव ने। भगवती आराधना ग्रंथ का अभ्यास करना चाहिए यदि समाधिस्थ को नमोकार सुनाने की इच्छा रखते हो तो। जो चपक है उसको इतना सुनाइए वो थके ना, उत्साह बना रहे। जो छपक है इतने धीमे सुनाइए, एक स्वस्थ आदमी लंबी आवाज सुनकर यूं कर लेता है। डीजे देखे आपने? डीजे पैसे देके हृदय घात करवाते हो अपना, तो कान फोड़ने वाला यंत्र है वो। कितने लोगों के नाचते नाचते गिर गए डीजे में। इसलिए विवेक पूर्वक निर्णय करना चाहिए, लोगों को डीजे से बचना चाहिए। आओ स्वस्थ आदमी 28 साल का युवा वो लंबी आवाज लंबे समय तक नहीं सुन सकता ना। जो अंतिम श्वास लेने जा रहा हो उसे तुम जोर जोर से सुना रहे हो। कितनी ताकत उनके पास, शरीर शिथिल हो गया है, शक्ति क्षीण हो गई है। धीमे धीमे सुनाना चाहिए। भगवती आराधना ग्रंथ में लिखा है इतना सुनाइए कि उसको उत्साह बना रहा है, उत्साह बना रहा है और थके ना, थके ना। ऐसे आपको स्वयं में भी उतनी तपस्या करना, उतनी आराधना करना जिससे तपस्या के प्रति अश्रद्धा ना हो पाए, साधना के प्रति अनुत्साह ना हो पाए। हमारी साधना में उत्साह बना रहे, ऐसी साधना करना। जिन भगवान की हम आराधना कर रहे हैं उन भगवान के प्रति द्वेष ना हो जाए। जैसे मां, सुनो कैसे, छोटा सा बच्चा है, तुम पुचकार करके संभाल करके उसको मंदिर लाए, बच्चा आ जाएगा, मन का ना आ जाएगा। तो आपका दायित्व बनता है उस दिन मंदिर से आप जल्दी निकल जाओ वापिस। पहली बार तो आया है और मंदिर से आने के बाद भूख जोर से लगती है। बोलो सही है ना? हाँ, मैं गलत बात कभी बोलती ही नहीं ना, बात सही है ना? आप भी मंदिर से जाते हैं वापस तुरंत भाई कुछ पानी पी लूँ भाई, कुछ लड्डू खा लूँ भाई, मीठा खा लूँ, ऐसे भाव बनते नहीं। हाँ, जब आप इतने बड़े हो गए तब आप कह रहे हैं मंदिर से भूख जल्दी लगती है, तो राकेश पंडित जी रैस पकड़ना। अब एक बच्चा लेके आए और राकेश पंडित जी को मिल गया, पंडित आदमी। वैसे एक पूजा करता था, वो सोचता कि बच्चा पहली बार आया है इसको और पूजा करके सिखा देता। वो एक साथ 10 पूजा करा दी उससे। बच्चा देखो ऐसे घूमते घूमते तुम कितनी खड़े रहो, गिरोगे नहीं, और एक स्थान पर खड़े रहे लंबे समय तो चक्कर खा गिर जाओ। इतना तो ध्यान रखना था कि बालक दूसरे दिन फिर से मुस्कुरा के पूजा करने आ जाए और घर जाके माँ पे चिल्लाता है, बोले आप ही जाओ मुझे नहीं जाना है, आप ही जाओ। अब मालूम चला कि प्रथम दिन पंडित जी को 50 पुजारी मिले और दूसरे दिन 5 नहीं बचे। बोले क्यों नहीं बचे? क्योंकि समय ज्यादा लगा दिया। आवश्यकता नहीं, जितनी सामग्री तुम्हारे पास है सब खिलाना ही चाहिए। माँ, छोटी सी माँ नन्हे से बच्चे गोद में लेके आती है, एक बाटल भर के लाती है, शीशी भर के दूध की, लेकिन पूरा नहीं पिला देती। कभी पीता फिर छोड़ देता, कहीं फिर छोड़ देता। जाना उसी के पेट में है लेकिन क्रम क्रम से, बराबर। ऐसी भगवान की भक्ति आपको ही करना है, पूरी करना है, लेकिन क्रम क्रम से।
समाधि चल रही है, त्याग करना है, पूरे त्याग करना है, लेकिन क्रम क्रम से। मोक्ष होना है, संपूर्ण कर्मों का ही अभाव होना है, लेकिन क्रम क्रम से। एकदम दीपक, एकदम व्यक्ति आज ही मोक्ष भेजना चाह रहा है, मित्र मोक्ष तो नहीं मिलेगा, संकलेश बढ़ जाएगी, मालूम चले नरक और चला गया बेचारा। तो आराधना करो क्रम क्रम से, साधना करो क्रम क्रम से, वही यहां पर कह रहे हैं। शुद्ध ने का आलम्बन लेना है, शुद्ध ने का आलम्बन लेना है, शुद्ध ने है नहीं है, अशुद्ध ने है, लेकिन पुनः सुनिए, अब जिस पड़ोसी के पास तुम रहना पसंद नहीं करते वहीं पहुंच जाइए। अवच्य भोजी, अशुद्ध भाषी, अशुद्ध आचरणी, कसाई व्यक्ति के यहां पड़ोस में भी रहना तुम पसंद नहीं करते। मांगलाल पंडित जी बोले, सुब्रत सागर जी बोले, मैं एक जगह गया, मुझे मकान खरीदना था बम्बई में, तो बगल में मंदिर मिल गया, बगल में कुआं मिल गया, खुश हो गए। बोले ये स्थान ठीक है। एक दिन उस क्षेत्र में रुक के देखा, आपको याद है भोपाल की, भोपाल सूखे सिमनिया से पहला मोहल्ला कौन पड़ता भैया राजेश? भानपुरा। ओ भगवान, भानपुरा में पूरे भोपाल सिटी का कचरा वहीं गिरता है। तो हम लोग तो ठीक है साधु भाई एक दिन ठहरने को फिर निकल जाएंगे, पर मैं क्या सोच रहा था, हे भगवान राजेश, हे भगवान, एक घर में मेरा आहार हुआ, उसकी पत्नी इतनी तेज थी, मेरे सामने से अपने पति पर चिल्ला दिया। तो मैंने कहा हे भगवान, मैं तो एक दिन के लिए आहार लेने अभी चला जाऊंगा 1 घंटे बाद, लेकिन इस बेचारे क्या दुर्भाग्य है, इसको तो जीवन भर झेलना है। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, पर समझा रहा हूं, लेकिन आप यदि हो तो समझ जाना कि हे भगवान, इस बेचारे का क्या हो रहा होगा। फिर कोई माँ से रोटी बनाते ना बने, तब भी मैं सोचता हूँ भगवान, मैं तो एक ही दिन तो नहीं आहार लेने आया हूँ, अब इस बेचारे का क्या होगा। बेचारे को जीवन भर टेढ़ी मेढ़ी रोटी खाना पड़ेगी, कच्ची रोटी खाना पड़ेगी। बेचारे क्या दुर्भाग्य है। कम से कम शादी के पहले लोगों को रोटी बना के तो सीख के आना चाहिए। बेचारों क्या हुआ। अब सुनना, वो भानपुर है ना, भानपुर में हम लोगों ने कैसे रात्रि निकाली, सब मुनिराजों ने, सबको मालूम है, पूरे सिटी में दुर्गंध ही दुर्गंध। पंडित जी पहुंचे, सो इनने कुआं देख लिया और मंदिर भी देख लिया, पर शाम को वहाँ ठहर कर देखा, उन्होंने अपना स्थान कैंसिल कर दिया। बोले भाई पूजा तो पाठ तो ठीक है, पर पूरी सिटी का ये कचरा यहाँ गिरता है, यहाँ दुर्गंध आएगी, यहाँ पर साधना होगी कैसे। विषय ये सब दृष्टांत है, मूल विषय पे पहुंचिए अब, कि जैसे जहाँ पर कचरे का ढेर है, पूरे मोहल्ले में दुर्गंध छाई है, उस स्थान पर तुम रहना पसंद करते हो क्या? नहीं करते ना। वो दुर्गंध चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे दूसरे घर की हो, लेकिन दुर्गंध है कि नहीं? बहुत बढ़िया है मित्र, ऐसे शुद्ध नहीं कह रहा है। हे जीव, आप भी हे हो, आप भी त्यागने योग्य हो। राकेश, आप भी हे हो, आप भी त्याज्य हो। यदि निर्गंत गुरु के अंदर कसाय भड़क रही है, विकल्प मस्तिष्क में आ रहे हैं, उसमें वो जीव मुनि मुद्रा में भी क्यों ना हो, अपने आप को यूं मान के चले जैसे कचड़े के मोहल्ले में रहना अच्छी बात नहीं है, मांसाहारी के बगल में रहना अच्छी बात नहीं है, लड़ाकू के पास रहना अच्छी बात नहीं है, चिड़ाकू के पास रहना अच्छी बात नहीं है। ऐसे तुम्हारे परिणाम हैं, इन परिणामों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है। बराबर छत्री जी। तो जैसे
शांत प्रणाम। वीरेंद्र डॉक्टर, डॉक्टर वीरेंद्र सूर्य भाई, यदि स्वयं के परिणाम भी क्लेश दे रहे हैं तो उन परिणामों के साथ रहना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। इसलिए शुद्ध न जातु कदाचित न त्याज्या, शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है या ध्यानता क्षणार्थ न मुक्तव्या, ध्यान से क्षण मात्र भी नहीं छोड़ना चाहिए। किसको? शुद्ध ने को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए है। कौन? शुद्ध परमात्मा शुद्ध व्यार्थिक नहीं हो भा, शुद्ध परमात्मा शुद्ध व्यार्थिक ने कई कृति भी संसार दशा चक्रम पर पूर्णम कृतम विद्यते सामते अथवा कृतम सुकृतम विद्यते सामते योगी भी। संसार दशा, संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ परिपूर्ण कृतम विद्यते साम, परिपूर्ण रूप से जो भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है ऐसा जीव, ते बे अथवा कृतम सुकृतम विद्यते साम, जिनके सुकृत है, पुण्य का उदय है, श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, पुण्य का उदय भोगी का और पुण्य का उदय योगी का। पुण्य उदय है तो आपके भोग शांति से भोगोगे, और पाप उदय है भोग सामग्री रहेगी पर घर में क्लेश। कुछ लोगों के सामग्री की प्राप्ति का पुण्योदय तो है लेकिन भोग का पुण्योदय नहीं है। मिठाई के डब्बे घर में रखे हैं राजेश भाई, लेकिन डॉक्टर ने कह दी तुम खाओगे तो मर जाओगे। एक आदमी ने डॉक्टर के अनुसार जिया, वो बहुत दिन से उसको डायबिटीज थी, बीमार था, स्वस्थ जी रहा था, पर एक दिन उसके बेटे की शादी थी, कोई कथा नहीं है, सत्य घटना है। उसके बेटे की शादी थी। वो कहता देखो भाई जीवन भर तो निकल गया, सब तुम लोग लुचई खा रहे हो, जलेबियाँ खा रहे हो, नुक्ती खा रहे हो, जो गुलाब जामुन खा रहे हो, आज कुछ भी हो जाए आज तुमको खाना ही है। जिसने इतने दिन से परहेज किया वो भर के थाली मीठे की बैठ गया। बेटे की बारात जा रही है, देखना बेटे की बारात निकलने वाली है, और बेटा भी कह रहा पिताजी आप समझो। वे नहीं समझे, पूरे ही समझ गए। उधर 81 की तैयारी है, इधर उन्होंने भरपेट मीठा खा लिया। वो ऐसे शक्कर बड़ी चक्कर खा के गिर गए और ओम नमः सिद्धेभ्य हो गया, खत्म हो गया आदमी। मित्र, मीठा भी खाओ, विवेक से खाओ, मीठे भी खाओ, विवेक से खाओ। पंडित जी, मीठे भी बोलो, विवेक से बोलो। अधिक मीठा कोई का चेहरा देख के बोलोगे ना तो बेटा फंस जाओगे। हो उसके प्राण चले गए। यशोधर जी, चेहरा देख के बोलो, ज्यादा मीठे बोलने से। पता है आपको, अभी रास्ते में एक जगह रुके थे, वहां पर बहुत पक्षी थे। एक तोता था, वो सबको देख देख करके मालूम कहीं खांसता था, कहीं हंसता था, वो बड़ा नटखटी तोता, पर था कहाँ? पिंजरे के अंदर। हम कि बेटा तुम ज्यादा नटखटी हो ना, इसलिए तुम पिंजरे के अंदर हो। सम्यक सागर जी, जो ज्यादा नटखटी होता है दूसरे की नकल उतारता है और बिना बुड्ढे हुए खांसता है, तो कर्म कहता तो मैं बंदी किए देता, अब तुम खांस। इसलिए शास्त्र को समझिए,
हर वस्तु के लिए आपको सीमा का बोध होना चाहिए। कितनी सुंदर द्रुत गति से चलने वाली गाड़ी हो दीपक, फिर भी उसके अंदर ब्रेक रहता है। कितनी द्रुत गति से आप रास्ते में बिहार कर रहे थे, कितनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां जा रही थी, देखा था आपने? ओ लाखों लाखों की मोटरसाइकिल निकल रही थी, पर उनमें भी धीमे करने के लिए ब्रेक था। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास नियंत्रण शक्ति होना चाहिए, हर विषय की नियंत्रण शक्ति होना चाहिए। नियंत्रण खो दिया ना तो जीवन गया। नियंत्रित साधना करोगे। ये जो मकान जिस पे आप बैठे हुए ना, कितने यहाँ पर कितने तले तले खंडे खंड 12-12 13-13 मंजिल यहाँ पर हैं। कितने मंजिल है भैया बम्बई में हैं? ओह 50 90 तक 100। तो मित्र वो भैया कह रहे गुरुजी 1 से 1 मंजिल हम देखी हमने बम्बई में। इधर देखना वो 101 जो मंजिल है ना, वो तुरंत धारावाहिक बनाई गई कि क्रम से बनाई है? 108 मंजिल जो बनी ना, उसमें क्रम क्रम से पक पक होने पर बाद में एक एक मंजिल को उठाया जाता है। एक ही दिन में तुम पूरी दीवार खड़ी कर दोगे ना, दूसरे दिन तुम दीवार के नीचे मिलोगे। ऐसे ही जीव गुणस्थान चढ़ता है, साधना करता है, क्रम क्रम से बढ़ता है। वो एक ही दिन में पूरे गुणस्थान पार करना चाह रहा है तो मित्र वो नीचे गिर जाएगा। साधना को भी परपक करके चढ़ना चाहिए। संसार चक्र पूर्णम कृतम वित्त शांति अथवा कृतम सुकृतम। योगी भी जो सुकृत जिनके पाया जाता है, ऐसे योगियों के द्वारा भी किम भूतासन क्या करते हुए? सर्वांकसा सर्वम समस्तम कसंती नियंती सर्वंकसा। संपूर्ण रूप से कसते हैं, नाश करते हैं। किसको? कसाय को। कसाय को निहंती सर्वांकसा सर्वकुलाम अक्रिसु कसा। सर्व की को सर्व अकुलम भ्रमिक प्रकृति कसा इत्यादि सूत्र सिद्धा। इस सूत्र से सिद्ध है कर्मणाम ज्ञानादि प्रकृति नाम। कर्म जो ज्ञानावादी कर्म की प्रकृतियां हैं, किम कुर्बन क्या करे? कुर्बन कहा? धृतिम संतोषम। क्या करते हुए? धृतिम संतोषम, संतोष को धारण करते हुए। देखो प्रसन्नता भी कसा है। प्रसन्नता भी कसा है और क्रोध भी। अब इधर देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां हों, कोई को अचानक बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला हो तो मालिक धीरे से बोलता है। एक व्यक्ति को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ, उसको एक दर बोल दिया, इतने खुशी भाई साहब को हार्ट अटैक आ गया। अटैक आ गया। चाहे गुस्सा हो तभी अटैक आता है, प्रसन्न तब भी अटैक आता है। अब जिनागम को समझिए, हास्य भी नौ कसा है, संक्लिष्टता का कारण है। इसलिए हर वस्तु को संतोष के साथ ग्रहण करना चाहिए। संतोषम को धृतिम संतोषम। पंडित राकेश जी, ज्ञान के क्षेत्र में भी संतोष धारण करो, अन्यथा मैं बहुत ज्ञानी बनना हूँ। बहुत ज्ञानी बनने की मस्तिष्क में रखोगे ना, नस पट जाएगी, ज्ञानी नहीं बन पाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सनई सनई गज गमन करो, गज गमन। हाथी पैर जमा जमा के चलता है। बोधे ज्ञाने किम भूते। ज्ञान में धीरोदार महामनी। कलश करता स्वयं लिख रहे हैं, धीरा अक्षुभिस्त्वाप, जिससे क्षोभ न हो। अक्षुब्ध उदारा उत्कटा, उदार उत्कट रूप से। कर्म विनाशे बद्ध कक्षत्वात्, जिससे कर्म का विनाश हो। जो कर्म आत्मा में बंधे हुए हैं, ऐसे कर्मों को धीराश्च उदाराश्च व दुंधा, दुंद समास करके महिमा महिमानु तस्मिन, ऐसा किम भूतन क्या करके
अनादि निधने आदि अंतरेत द्रव्य रूप निश्चित्वात्। अनादि अनंत द्रव्य रूप से आत्मा कैसी है? अनादि अनंत। नित्यत्वात् नित्य होने से ततस्था तत्व शुद्ध नये तिष्ठन्ति ततस्था योगिनः। अब योगी देखो धीमे धीमे सबसे दूर हो गया और कहाँ पहुँच गया? मैं के पास पहुँच गया। मैं आत्मा तटस्थ होकर के एक वो छर्रे का खेल देखा? छर्रा छर्रा खो घुमाते ना, एक छर्रा केंद्र में ला जाना है तो एकदम यूं करोगे तो जाएगा क्या? खिलाड़ी धीमे धीमे हाथ को यूं करते करते और उस छर्रे को कहाँ ले जाता है? छेद में, केंद्र में। समझ गए ना आप लोग? ऐसे लकीरी गली बनी गली, उसके अंदर आपको छर्रा वहाँ भेजना है तो झटके से नहीं पहुँचता। झटके से तो कहीं से कहीं पहुँच जाएगा। भारतीय खेलों को देखो, खेल में भी रहस्य ये खेल मत खिलाओ बच्चों को जो एक दूसरे को गोली मार दें। भारतीय खेल देखो बेटा, तुम छर्रे को अंदर ले जाओ। जैसे एक नन्हा सा बालक छर्रे को केंद्र में धीमे धीमे ले जा रहा है, ऐसे एक योगी विषय कसाय की गलियों से धीरे धीरे अपने आप को आत्म केंद्र में स्थापित कर देता है और फिर मुस्कुराता है। धीरे धीरे धाम नहीं। आद्यंतर द्रव्य नित्यत्वा तत्शुद्ध ने तिशंति योगिना धाम पश्यन्ति इच्छन्ति। फिर देखता है किम कृत्वा शीघ्र अचरा शीघ्रम सन्निहितम हत्वा विनाश इत्यर्था। शीघ्र विनाश कर देता किसका? किम स्वस्य आत्मा स्वस्मिन् भा मारीचक्रम मृग तृष्णा समूहम। अपनी आत्मा के अंदर मृग तृष्णा समूहम। देखो इधर गर्मी के मौसम में रोड पर चलो आप, और जब रोड पर चलने पर दूर देखो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा समुद्र भरा पानी का। ऐसी मृग मरुस्थल में, राजस्थान में, जैसलमेर आदि में बहुत धूप पड़ रही है और बालू चमक रही है पानी जैसे, बेचारा भागता है लेकिन पानी मृग मरीच का। तो मरीचक्रम मृग तृष्णाम समूहम। ऐसे जीव जहाँ सुख की ओर भोग के लिए दौड़ता है वहाँ कुछ भी मिलता नहीं है। इसलिए ज्ञानियों इस परपंच मत पड़ो। योगी धीमे धीमे उस तृष्णा को दूर करके भूतम हम बाह्यम प्रकटीभूता निर्यत पूर्णम परिपूर्ण निरावरणत्वात्। परिपूर्ण निरावरण ज्ञान घनोघम ज्ञाने घनो निरंतरम ज्ञानी घन ओघ समूह यत् तत्र स एकम अद्वितीयम ज्ञान सदस्य अपरस्य असभावात्। ज्ञान के समान जगती पर कोई दूसरी वस्तु घनी नहीं है। पुनः कत्तम भूता फिर क्या होता है? अचलम अचलम अक्षोभ्यम, अक्षोभ हो जाता है। शांतम अचलम अचल स्वरूपोहम क्षोभ रहितोहम परिपूर्ण शांतोहम क्रोधादि अभाव। क्रोध आदि का अभाव कर लेता है। ऐसा निष्कसाई निर्गंत योगेश्वर परमानंद को प्राप्त कर लेता है और नित्य आत्मा के केंद्र में अवस्थित होता है। वही योगी शरीर में रहते हुए निज परमात्मा को देखता है। देह में रह करके भी विधेय को देख रहा है। चकोर की भांति जमीन पे बैठकर चांद को देखता है। जीवन में अंतिम शब्द आज का, लड्डू बेटा वो चील मत बनना। अभी रास्ते में तुम देख रहे थे बहुत चील उड़ रहे थे आकाश में, पर देख कहाँ रही थी? नीचे मांस के टुकड़े को। ऐसे तुम ऊंचे पदों पर पहुंच करके
नीचे मत देखना, नहीं चील का जीवन होगा। नीचे बैठ कर के ऊपर की ओर देखना, चकोर का जीवन जमीन पे रह कर के भी चांद को देखता है। जाओ, कल फिर आओगे मित्र पर्याय तो पुनः अगले कलश की व्याख्या करेंगे। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन भिन्न। महावीर स्वामी की